हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट पेटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा प्रोटीन शॉर्टिंग से रिलेटेड रहेगा, जिसके दो लेक्चर हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो आज हमारा प्रोटीन शॉर्टिंग से रिलेटेड थर्ड लेक्चर रहेगा। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा पार्ट 1 या फिर हमारा जो प्रोटीन शॉर्टिंग से रिलेटेड हमारा जो लेक्चर फर्स्ट था, उसके अंदर हमने बात की थी कि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था, ठीक है, वो हमारा किस तरीके से जो ईआर का ल्यूमन रहता है उसके अंदर हमारा एंट्री करता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारा लेक्चर सेकंड था प्रोटीन शॉर्टिंग से रिलेटेड पार्ट 2 के अंदर, वहां पे हमने बात की थी कि जो हमारे प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में तो हमारे जो प्रोटीन्स थे वे हमारे कहाँ पे जा रहे थे, जो हमारा ईआर था उसके ल्यूमन में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ईआर की बात करते हैं तो ये हमारा जैसे कि यहाँ पे ईआर हो गया। ठीक है, तो हमने पहले क्या बात की थी कि जो हमारा ये प्रोटीन है वो किस तरीके से हमारा ईआर के ल्यूमन के अंदर एंट्री करता था। ठीक है, वहां पे हमने आपको बताया था कि जो हमारे एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर वगैरह होते थे, ठीक है, उसके अलावा हमने बात की थी कि किस तरीके से हमारे जो को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन हमारे मेथड रहते थे। ठीक है, जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी कि जो प्रोटीन हमारे ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारे जो प्रोटीन्स रहते हैं उनकी हमारी किस तरीके से ट्रांसलोकेशन होती है, उनकी हमारी किस तरीके से वहाँ पे टारगेटिंग या फिर शॉर्टिंग चलती है। ठीक है, वो हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उसके हमारे डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। जैसे कि हमारे टाइप 1 था, ठीक है, एक हमारा टाइप 2 था, टाइप 3, टाइप 4 के भी हमारे यहाँ पे दो टाइप होते थे, एक हमारा टाइप 4 ए एंड एक हमारा था टाइप 4 बी। ठीक है, उसके अलावा हमने जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हमने वहाँ पे स्टडी किए थे। तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं कि जो हमारे प्रोटीन्स ईआर ल्यूमन के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज हमने देखी थी कि जो हमारे ईआर के पास जो हमारे प्रोटीन्स जाएंगे वे हमारे किस मेथड से या फिर किस मैकेनिज्म से जाते थे, जो हमारा सिग्नल बेस्ड ट्रांसपोर्ट होता था या फिर सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग होती थी। ठीक है, अब जो हमारे ये ईआर के पास हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स आए हैं, ये हमारे कहाँ पे जाएंगे, इनके हमारे यहाँ पे डिफरेंट डेस्टिनेशन हो सकते हैं। जैसे कि ये हमारे या तो सेल से बाहर भी निकल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं ये, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक भी हम इनको यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर हमारे ये गोल्गी अपरेटस के पास जा सकते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर अपरेटस हम इनको बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर ये हमारे लाइसोसोम्स के पास भी जा सकते थे। ठीक है, या फिर हमारे जो मेम्ब्रेन्स प्रोटीन होते थे। ठीक है, तो ये सब हमने जो प्रोटीन के पास जाएंगे। ठीक है, अब इनिशियली ये हमारे प्रोटीन किसके पास आए हैं, ये हमारे आए हैं पहले ईआर के पास। और ईआर सिंपली यूं नहीं है कि ये यहाँ पे इन प्रोटीन को रिसीव करेगा और इनको अलग अलग जगह पे भेज देगा, ऐसा नहीं होता। जबकि क्या होगा कि जो हमारे प्रोटीन इसके पास आए हैं, तो ईआर के अंदर इसके अंदर हमारी डिफरेंट मॉडिफिकेशन चलती है। जो हमारे यहाँ पे ईआर के अंदर ये प्रोटीन आए हैं जो कि हमारे डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाने हैं, तो इनकी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पहले इनकी प्रॉपर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और मॉडिफिकेशन के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस रहेंगी, जैसे कि आगे हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो इन मॉडिफिकेशन के बाद ही क्या होगा कि ये हमारे प्रोटीन अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ईआर होती है, तो ईआर के अंदर हमारे वो कौन कौन से मॉडिफिकेशन होंगे, कौन कौन सी वो स्टेजेस रहती है जिसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसी के अंदर हम यहाँ पे बात करें, मेम्ब्रेन एंड सोल्यूबल सिक्रेटरी प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड ऑन द रफ ईआर। After entering the ER endoplasmic reticulum, these proteins undergo four principal modification before they reach their final destination. ठीक है, वहां पे पहुंचने के बाद इनके अंदर हमारे यहाँ पे फोर प्रिंसिपल मॉडिफिकेशंस होंगी और वो हमारी कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, कोवलेंट एडिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन भी बोलते हैं, इन द ईआर एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस। अब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे जैसे कि हमारा ये प्रोटीन हो गया, ठीक है, तो जब ये हमारा ईआर के अंदर एंट्री करता है तो इसके साथ हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोवलेंट एडिशन के थ्रू हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देते हैं, एक टेल यहाँ पे या फिर एक हमारा यहाँ पे ग्रुप अटैच करवा देते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। और नाम से ही में जैसे यहाँ पे पता चल रहा है, ग्लाइको यानी कि जो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है, साइलेशन यानी कि इसकी हम यहाँ पे एडिशन कर देते हैं। और इसके एडिशन के बाद ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयार होगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे जो हमारी ये एडिशन की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इनकी मॉडिफिकेशन हो सकती है और उसी के बेसिस पे इनकी हमारी डिफरेंट डेस्टिनेशन भी होती है। जैसे कि हमारे जो डिफरेंट प्रोटीन होंगे तो उन प्रोटीन के ऊपर हमारी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे मॉडिफिकेशन चलती है, लेकिन जो इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है ना, वो हमारा सबके अंदर सेम रहेगा। आगे हम इनके बारे में स्टडी करते हैं
अब यहाँ पे हमने क्या बताया है कि ये जो हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, फिर जो हम यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन कर रहे हैं, वो हम ईआर के अंदर भी कर रहे हैं और वो हम गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होती है ना, ग्लाइकोसाइलेशन के हमारे यहाँ पे मेजर टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है एन ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। और सेकंड हमारे यहाँ पे होता है ओ ग्लाइकोसाइलेशन, साइलेशन, ठीक है। तो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं एन ग्लाइकोसाइलेशन के लिए, तो एन ग्लाइकोसाइलेशन हमारी किसकी होगी, ये हमारी होते हैं जो हमारा प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन के अंदर जो हमारे यहाँ पे एस्पार्जिन अमीनो एसिड होता है, एस्पार्जिन अमीनो एसिड, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेजिड्यू की हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइन, यानी कि जो हमारे एस्पार्जिन होगा ना, इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे अमाइड नाइट्रोजन होगा, जो हमारे यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन हो गया, इसके अंदर हमारा एक रेजिड्यू है एस्पार्जिन। इस पर्टिकुलर एस्पार्जिन के अंदर जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप होता है, अमाइड नाइट्रोजन होगा, तो इस नाइट्रोजन के साथ हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे जो हमारी बात करें ना, हम यहाँ पे ग्लूकोज या फिर जो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यूनिट हो गई, इनको हम यहाँ पे जब ऐड करते हैं ना, तो हम किसके साथ करेंगे, जो हमारा एस्पार्जिन है इसका जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन यानी कि अमाइड नाइट्रोजन, इसके साथ हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, एन ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। और ये हमारा किसके अंदर होगा, ये हमारा होता है ईआर के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो हमारा होगा ओ ग्लाइकोसाइलेशन, और ओ ग्लाइकोसाइलेशन हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा होगा या तो हमारा जो सीरीन होगा, ठीक है, या फिर हमारा जो थ्रियोनिन होता है, इन पर्टिकुलर रेजिड्यूज की। जैसे कि यहाँ पे हमने किसकी बात की थी, एस्पार्जिन की, ठीक है। जो हमारी ओ ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो हमारी कहाँ पे होती है, वो हमारी होगी जो सीरीन या फिर हमारा जो थ्रियोनिन अमीनो एसिड होगा, ठीक है। इनके जो OH ग्रुप होगा, यहाँ पे किसके साथ थी, जो हमारा नाइट्रोजन था, जो हमारे यहाँ पे सीरीन या फिर थ्रियोनिन होंगे, उनके अंदर हमारी कहाँ पे होती है, वो हमारी होगी जो हमारे सीरीन और थ्रियोनिन है उनके पास जो हमारा OH ग्रुप होता है ना, उसके साथ हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट होगी वो हमारी यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होंगे वे हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम जो एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक तो पॉइंट ये याद में रखना है कि जो हमारी एन ग्लाइकोसाइलेशन है वो हमारी जो एस्पार्जिन अमीनो एसिड है वहां पे हो रही है, और उसके भी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एन, और इसीलिए हमने इसको क्या बोला, एन ग्लाइकोसाइलेशन या फिर एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। एन से हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, ओग्लाइकोसाइलेशन, ओग्लाइकोसाइलेशन हमारा किसके होगा, सीरीन या फिर थ्रियोनिन अमीनो एसिड के साथ, और इनके किसके, OH ग्रुप के साथ, और O से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो ये हमारा H है ये हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाता है, O हमारे पास यहाँ पे बचेगा, और इसी के बेस पे इसको क्या बोल रहे हैं, ओ ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइलेशन था ये हमारा कहाँ पे होता था, ईआर के अंदर, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ओ ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो हमारा स्टार्ट तो मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो इनिशियल स्टेज जो इसकी होती है वो तो हमारी ईआर के अंदर ही होगी, लेकिन जो इसका मेजर पोर्शन होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। जो मेजर यहाँ पे एडिशन चलेगा, जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऐड होंगे वे हमारे कहाँ पे होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। इसकी इनिशियल हमारे यहाँ पे क्या होती है, ईआर के अंदर हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसका जो मेजर पोर्शन है वो हमारा गोल्गी के अंदर रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बताया है कि जो हमारी ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो हमारी ईआर प्लस गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, अगर हम यहाँ पे सिंपली एन की बात करें तो वो हमारी कहाँ पे होगी, सिर्फ ईआर के अंदर, ठीक है। ये हमारी थी फर्स्ट मॉडिफिकेशन। दूसरी हमारे यहाँ पे होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन द ईआर। जो हमारे यहाँ पे ईआर होते हैं, ईआर के ल्यूमन के अंदर हमारे यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन रहता है उसके अंदर हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और डाइसल्फाइड जैसे कि हमने पढ़ा था, जब हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने बताया था कि जो हमारे ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनते हैं, सॉरी जो हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं वो हमारे किसके अंदर बनते हैं, जो हमारे सिस्टीन रेजिड्यू होगी उनके बीच में, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो थाइल ग्रुप होते हैं उनके बीच में हमारे यहाँ पे एक हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, सॉरी यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। कार्बन नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे सल्फर ग्रुप आएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये हमारी सिर्फ कहाँ पे होती है, ईआर ल्यूमन के अंदर। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे थर्ड मॉडिफिकेशन आती है प्रॉपर फोल्डिंग एंड असेंबली ऑफ मल्टी सबयूनिट प्रोटीन इन द ईआर। यहाँ पे हमारा ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, देन उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब उसके बाद जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन की हमारी प्रॉपर फोल्डिंग होगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं उसके हमारे चार अलग अलग यहाँ पे कन्फर्मेशन रहते हैं, जैसे कि हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं थर्ड, टर्शरी, देन उसके बाद क्वार्टरनरी। थर्ड में हमारे यहाँ पे क्या होती है, जो हमारा प्रोटीन होता है उसकी फोल्डिंग हमारी एक्सटेंसिव होने लगती है, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे फोल्डिंग रहती है ना वो हमारी कहाँ पे होगी, ईआर के अंदर।
और फोल्डिंग होने के बाद जो हमारी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आती है तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारी डिफरेंट सब यूनिट होती है वो एक दूसरे के साथ हमारी यहाँ पे ऐड हो जाती है, तो वो भी हमारी कहाँ पे होगी, ईआर के अंदर ही होगी। लास्ट हमारा यहाँ पे होता है फोर्थ, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज इन द ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस एंड सिक्रेटरी वेसिकल। जो हमारा लास्ट यहाँ पे स्टेप होता है तो इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा प्रोटीन यहाँ पे बन चुका है, बिल्कुल है, तैयार है वो जाने के लिए, उसके अंदर अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा पोर्शन है या फिर हमारी कोई ऐसी यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड है या फिर हमारा कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसको कि हमें वहां से रिमूव करना है, जिसकी वो कि हमारा अननेसेसरी होगा, ठीक है, तो उसको हम वहां पे क्या कर देते हैं, उसको क्लीव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे डिफरेंट मॉडिफिकेशन रहती है ईआर के अंदर। तो एक एक करके हम इनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमने ग्लाइकोसाइलेशन के लिए पढ़ा था, ग्लाइकोसाइलेशन, तो क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा एन लिंक्ड, एक और एक हमारे यहाँ पे ऑन लिंक्ड। ठीक है, तो जो हमारा ईआर के अंदर यहाँ पे रहता है वो हमारा कौन सा होता है, एन लिंक्ड। और यहाँ पे हम ईआर के रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे। जो हमारा ओ लिंक्ड होता है वो हम जब गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में ब्रीफ वहां पे स्टडी करके चलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे सिर्फ जो हमारा एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है उसी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक चीज ना आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे बात करें ना, ये जो हम यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा प्रोटीन है उस प्रोटीन के साथ ही हम यहाँ पे एक एक करके हमारे जो अलग अलग शुगर है या फिर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा कि जो ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा ना, पहले हम इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं और डायरेक्ट फिर इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी हमारा प्रोटीन होगा उसके जो एस्पार्जिन होगा उसके पास हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पे इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा बिल्कुल इनिशियल स्टेप होता है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ईआर होगी, ईआर की हमारी मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारा यहाँ पे होता है डोलिकोल फॉस्फेट, डीपी। ठीक है, डीपी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, डोलिकोल फॉस्फेट। ठीक है, इस डोलिकोल फॉस्फेट के साथ हमारे यहाँ पे क्या फॉस्फेट है ना, तो इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे फॉस्फेट हो गया, तो यहाँ पे हमारा आता है यूडीपी, इसके साथ हमारा यहाँ पे अटैच होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ पे एन, ये हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे आएगा एन ए सी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे शो करेंगे हमारे स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टीपल सब यूनिट हमने ऐड करनी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको एक स्क्वायर से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यूडीपी होता है वो क्या लेके आएगा, यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन लेके आएगा। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा आएगा इसके पास। ठीक है, और ये क्या कर देता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा इसी मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे क्या था, ये हमारा यहाँ पे डोलिकोल फॉस्फेट है, इसके साथ हमारा यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे यूडीपी के साथ हमारा जो एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन है ये हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे क्या कर देता है, ये हमारा यहाँ पे यूएमपी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब अगर हमारा यहाँ पे यूडीपी एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन आया था, तो यहाँ पे सिर्फ ये यूएमपी गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक जो इसका फॉस्फेट है वो इसने इसको डिनोट कर दिया, जो हमारा यहाँ पे ये फॉस्फेट है इसके साथ। ठीक है, और इसके साथ हमारा क्या हो गया, जो हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन था वो भी इसके साथ हमारे यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हमारे यहाँ पे हो गया ये एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन और दो हमारे यहाँ पे हो जाते हैं फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारी जो यहाँ पे प्रोसेस चल रही है ना, ये हमारा कहाँ पे है, जो हमारा साइटोसोल है उस तरफ। ठीक है, जो ये अंदर वाली तरफ है ना, ये हमारा कौन सा है यहाँ पे, ये हमारा हो जाता है ईआर का ल्यूमन। ठीक है, और मेम्ब्रेन में हमारा यहाँ पे क्या है, डोलिकोल फॉस्फेट। अब फर्दर यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे आगे की स्टेजेस की बात करें, तो पहले हमारे यहाँ पे ऐड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये आप यहाँ पे हमारा फिर से एक और डोलिकोल फॉस्फेट, वही डोलिकोल फॉस्फेट है ये। ठीक है, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा फॉस्फेट था। ठीक है, इसके साथ हमारा एक और फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो गया था। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा था जो हमारा, सॉरी यहाँ पे इसको रेड बना देते हैं अलग आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे हमारा जो एनेसिटाइल ग्लूकोजमाइन था। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारा फिर से आएगा एक और यूडीपी
UDP, ठीक है। और इसके साथ हमारा यहाँ पे होगा फिर से हमारा एक और एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से हमारा UDP अब की बार रिलीज होगा, ठीक है। तो जो इसका यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन था वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे जो एक और हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हमारा फिक्स है यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, उसके साथ जाके हमारे यहाँ पे अटैच हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे हमारा UDP आया था और UMP रिलीज हुआ था, तो इसने एक फॉस्फेट यहाँ पे डोनेट किया था, लेकिन यहाँ पे हमारा UDP आया और UDP हमारा चला गया, तो यानी कि इसने यहाँ पे डोनेट क्या किया है, जो हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे दो हमारे एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन इसके साथ यहाँ पे हमारे ऐड हो चुकी है। अब फर्दर उसके बाद क्या होगा, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की बात करें, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या था, जो हमारा यहाँ पे DP था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे क्या होता है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड करके चलते हैं, जो हमारे यहाँ पे GDP के साथ हमारे यहाँ पे आता है एक, ये हमारा होता है मैनोज, जो हम यहाँ पे सर्कल से डिनोट कर रहे हैं ना, ठीक है। सर्कल हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, मैनोज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे स्क्वायर था वो हमारे यहाँ पे क्या था, एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, GDP के साथ हमारे यहाँ पे एक मैनोज होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट था, फॉस्फेट के साथ हमारे यहाँ पे क्या था, एक हमारे यहाँ पे एक और फॉस्फेट, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे एक एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, देन एक और हमारे यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो GDP है वो क्या लेके आया है, एक मैनोज लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक मैनोज ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके के हमारे यहाँ पे 5 GDP मैनोज मोलिक्यूल आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गए, 5 हमारे मैनोज इसके साथ ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो रिलीज हो जाएगा ना, रिलीज हमारा क्या होता है, GDP हमारा ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे GDP तो हमारा रिलीज हो गया, तो यहाँ पे छोड़ के क्या गया, वो मैनोज को छोड़ के गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 5 मैनोज मोलिक्यूल है वो हमारे यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 एंड 5। ये हमारी इसी तरीके की अरेंजमेंट है, यूं नहीं है कि हम यहाँ पे रैंडम इनको ऐड कर रहे हैं, ये हमारी इसी तरीके के अरेंज में यहाँ पे हमारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, 5 हमारे मैनोज मोलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है फ्लिपेज प्रोटीन, ठीक है। फ्लिपेज प्रोटीन हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जैसे कि ये हमारे जो बाहर की तरफ थे, ये हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे, एंट्री कहाँ पे कर लेंगे, ल्यूमन की तरफ। पहले ये जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल थे ये हमारे कहाँ पे है, साइटोसोल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो 7 मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट वाले, ठीक है, या फिर शुगर के, वे हमारे कहाँ पे हो गए, ऐड हो गए साइटोसोल के अंदर। बाकी के जो हमारे होंगे ना वो हमारे कहाँ पे होंगे, ल्यूमन के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बना के चलते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हमारी ये हमारी यहाँ पे ER मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा यहाँ पे DP हो गया, ठीक है। और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या था, ये हमारा फॉस्फेट था, इसके साथ हमारे यहाँ पे ये हमारा दूसरा फॉस्फेट, यहाँ पे हमारा जो एन एसिटाइल था ये भी हमारा एन एसिटाइल वाला, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, एक हमारा जैसे कि ये मैनोज, एक हमारा यहाँ पे मैनोज, एक हमारा यहाँ पे मैनोज, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे मैनोज हो गया था, एक हमारा यहाँ पे मैनोज था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो 7 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे कहाँ पे हो गई, ER ल्यूमन की तरफ आ गई। अभी कौन ले गया इनको, फ्लिपेज, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जो आउटसाइड हमारे इनको इनसाइड लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा साइटोसोल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, साइटोसोल हो गया। तो अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें चलेंगी। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ल्यूमन की तरफ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा अगर हम यहाँ पे इसी की बात करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक और DP था, ठीक है। और इस DP के पास हमारा क्या होता है, फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा GDP है, एक और हमारा कोई GDP है यहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ हमारा मैनोज है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा यहाँ पे जो मैनोज है वो इसको ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, GDP हमारा यहाँ पे रिलीज हो गया। तो इसने क्या किया, जो ये अपना मैनोज था वो इसको डोनेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे GDP, जो हमारा DP के साथ हमारा मैनोज है, ये हमारा फ्लिपेज के थ्रू, जो कि फ्लिपेज सेम यहाँ पे लेके आया था इसको, उसी टाइप का जो हमारा एक फ्लिपेज और मॉलिक्यूल होगा वो हमारा क्या करेगा, वो इसको यहाँ पे अंदर की तरफ एंट्री करवा देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो DP हो गया, ये DP के साथ हमारे यहाँ पे एक फॉस्फेट था, ठीक है। और फॉस्फेट के साथ हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मैनोज, ठीक है। और ये मैनोज हमारा कहाँ पे चला जाएगा, वो जाएगा हमारा इसके पास, ठीक है।
ये मैनोज इसको दे देगा, तो एक हमारे यहाँ पे मैनोज ऐड हो गया। सिमिलर हमारे यहाँ पे क्या होंगे, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 4 मैनोज ऐड होते हैं। तो एक हमारा ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारे यहाँ पे हो जाता है और फोर्थ हमारे यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टोटल मैनोज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हमारे क्या हो गए यहाँ पे मैनोज हो गए। ठीक है, और 2 हमारे यहाँ पे क्या थे, जो हमारे एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन थे। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन कितने थे टोटल, 2 थे हमारे। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए मैनोज तक। अब उसके बाद फर्दर यहाँ पे क्या होता है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, डोलिकोल फॉस्फेट था। ठीक है, इसके साथ हमारे यहाँ पे फॉस्फेट, उसके साथ हमारे यहाँ पे एक और फॉस्फेट था, यहाँ पे हमारा एन एसिटाइल वाला था, यहाँ पे हमारा फिर से एन एसिटाइल, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या था, मैनोज था। ठीक है, ये हमारा मैनोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये वाला मैनोज, तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे मैनोज, 2 हमारे यहाँ पे एन एसिटाइल। तो यहाँ पे सिमिलर क्या होगा, जैसे कि हमने पीछे देखा था ना, यहाँ पे हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारा डीपी होता था, जिसके साथ हमारा फॉस्फेट एक मैनोज हमारा अटैच हो जाता था, तो वो हमारा फ्लिपेज के थ्रू अंदर की तरफ एंट्री करता था। तो सिमिलर यहाँ पे भी हमारा एक और फिर से हमारी प्रोसेस चलेगी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे फॉस्फेट हो गया। ठीक है, डोलिकोल फॉस्फेट है, और इसके इस तरफ साइटोसोल की तरफ, यहाँ पे ये हमारा क्या है, साइटोसोल है। ठीक है, और अंदर की तरफ हमारे यहाँ पे क्या है, ल्यूमन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ हमारा फॉस्फेट अटैच है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा आता है जो हमारा यूडीपी, और इसके साथ हमारे यहाँ पे अटैच होता है एक ग्लूकोज, जो हम ट्राइंगल से यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा होगा ग्लूकोज। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो ग्लूकोज होगा, ठीक है, ये ट्रांसफर कर देता है जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेट है ना इसको। ठीक है, और जो इसका यहाँ पे यूडीपी होगा वो हमारा यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो जब इसने यहाँ पे जो अपना ग्लूकोज होगा वो किसको ट्रांसफर कर दिया, जो हमारा यहाँ पे डोलिकोल फॉस्फेट है उसको, तो इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा अब हमें, जो हमारा यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, 3 बार हमारे इसी तरीके के ग्रुप अटैच होंगे 1 बाय 1। ठीक है, पहले हमारा एक अटैच हुआ है, वो हमारा क्या होता है, फ्लिपेज के थ्रू अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। जब ये हमारा फ्लिपेज के थ्रू अंदर की तरफ आया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक और डोलिकोल फॉस्फेट है, इसके साथ हमारा फॉस्फेट हो गया ये, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या है, इसके साथ हमारा यहाँ पे हो गया ये ग्लूकोज। तो ये क्या करेगा, एक ग्लूकोज को यहाँ पे एंटर करवाएगा, इसकी तरफ ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद एक और हमारा डोलिकोल फॉस्फेट होगा, वो हमारा क्या करेगा, एक और यहाँ पे ग्लूकोज को एंट्री करवाएगा, और फिर हमारा एक और ग्लूकोज। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 3 ग्लूकोज एंट्री कर लेते हैं। ये हमारे कहाँ पे हो जाएंगे, जो हमारे कॉम्प्लेक्स है इसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइलेशन का पूरा कॉम्प्लेक्स की बात करे थे, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, अगर हम इसकी यहाँ पे बात करें, तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे टोटल क्या है, 14 हमारे रेजिड्यूज है। ठीक है, उन 14 रेजिड्यूज के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे 3 है ग्लूकोज। ठीक है, 9 हमारे यहाँ पे क्या हो गए, मैनोज, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे 2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो हमारे एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, ये हमारे कितने हैं 2। तो 3 + 9 + 2 यानी कि हमारे टोटल 14 रेजिड्यू हो गए। अब अगर हम यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करें या फिर इन रेजिड्यू की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इनमें से हमारा क्या था, जो हमारे 2 एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और जो हमारे यहाँ पे 5 मैनोज, यानी कि टोटल हमारे जो 7 रेजिड्यू थे, ठीक है, वो हमारे कहाँ पे ऐड हुए थे, वे हमारे हुए थे साइटोसोल के अंदर ऐड। और बाकी के जो हमारे यहाँ पे 4 हमारे मैनोज हो गए, और जो हमारे यहाँ पे 3 ग्लूकोज है, वो हमारे कहाँ पे ऐड हुए हैं, वो हमारे यहाँ पे ऐड हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे ल्यूमन है वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टोटल 14 हमारे जो यहाँ पे ग्लूकोज वाले, और जो हमारे एनएसिटाइल ग्लूकोज या फिर मैनोज, ये सब हमारे यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। और जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमारा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, जो हमारा जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमारा एक एस्पार्जिन होगा, और उस एस्पार्जिन के पास हमारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा एस्पार्जिन एस्पार्टेट हो जाएगा, ये हमारा एएसएन जो होता है, यानी कि एन, इसके पास हमारा क्या हो जाएगा, जो ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ये हमारे हो गए 2 एनएसिटाइल। ठीक है, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे मैनोज। ठीक है, और इसके साथ हमारे यहाँ पे 3 ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे हो जाते हैं, जो हमारा प्रोटीन होगा उसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन के पास तो पता नहीं हमारे कितने एस्पार्जिन होंगे,
एक हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर हमारे मल्टीपल अमीनो एसिड होते हैं और मल्टीपल अमीनो एसिड, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड के अंदर हमारा मल्टीपल टाइम हमें एस्पार्जिन देखने को मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे हर एक एस्पार्जिन के पास हमारा जो ग्लूकोसाइलेशन है वो हमारी हो जाएगी। तो उसके में यहाँ पे स्पेसिफिक रहता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा एस्पार्जिन होगा, अगर वो हमारा एस्पार्जिन एस्पार्जिन एक्स सीरीन या फिर हमारा एस्पार्जिन एक्स थ्रियोनिन, अगर हमारा इस सीक्वेंस के अंदर है, यहाँ पे ये हमारा एस्पार्जिन हो गया, अगर ये हमारा इस सीक्वेंस के अंदर है तो हमारा एस्पार्जिन के साथ ये हमारा अटैच हो जाएगा। अगर इसके अंदर वो नहीं है तो हमारा नहीं होगा। अब फर्दर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर हमारे जो ये सीक्वेंस है, ये भी हमारे मल्टीपल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उनके अंदर जो हमारी यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो हमारी रैंडम रहेगी। ऐसा रैंडम नहीं है कि हमारे किसी भी एस्पार्जिन के साथ हमारा अटैच हो जाएगा, उन्हीं एस्पार्जिन के साथ होगा जो हमारे इस समय सीक्वेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे अगर इस तरीके के हमारे मल्टीपल सीक्वेंस है तो उनमें से हमारी जो यहाँ पे एडिशन होगी वो हमारी रैंडम रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि एक पूरा हमारा जो प्रोटीन है उसके अंदर सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होगी। एक हमारा जो प्रोटीन है उसके अंदर भी हमारी मल्टीपल यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होती है, जैसे कि हमारी यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी। ठीक है, एक और हमारी यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हो गई। तो ये हमारी मल्टीपल इस तरीके से ग्लाइकोसाइलेशन होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा वो एडिशन होगा वो हमारा पर्टिकुलर सिर्फ इसी सीक्वेंस के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको वहां पे ध्यान में रखनी है। अब उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट आता है कि जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज होते हैं ना, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये एक तरीके से हमारे सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम करते हैं। वो हम आगे देखते हैं कि इनको हम सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारी जो ये एडिशन रहती है उसके हमारी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस हमारी यहाँ पे क्या होती है, एक तो जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन होगा, तो जो हमारी यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हुई है ये क्या करती है, इस प्रोटीन को हमारी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। सेकंड ये क्या करती है, ये हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन होगा उसी को यहाँ पे प्रॉपर फोल्डिंग के अंदर भी हमारी हेल्प करेगी। जैसे कि कई बार क्या देखा गया है कि अगर हमारा जो ग्लाइकोसाइलेशन है अगर वो हमारी वहां पे एडिशन नहीं हुई है, यानी कि जो हमारी यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स था अगर हमारी इसकी एडिशन वहां पे नहीं होती है प्रोटीन के साथ, तो उसकी जो फोल्डिंग रहती है वो हमारी इम्प्रॉपर फोल्डिंग हमें देखने को मिलती है। दूसरा क्या देखने को मिला था यहाँ पे कि कई बार हमारी फोल्डिंग तो प्रॉपर हो गई, ठीक है, वो जो प्रोटीन था ये हमारा प्रॉपर फोल्ड तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, उसके बाद इसको जहां पे ट्रांसफर करना था वहां पे भी ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा कम ही टाइम के लिए स्टेबल रहा, जल्दी वो क्या हो गया वहां पे डिग्रेड हो गया। तो ये जो हमारी यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होती है ये उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाएगी और साथ में उसकी फोल्डिंग के अंदर हमारी हेल्प करेगी। उसके अलावा ये हमारा क्या करता है, सेल टू सेल अधेशन के अंदर भी हमारा हेल्प करता है। ठीक है, और उसके अलावा कई बार हमारी रिकॉग्निशन के अंदर भी हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, रिकॉग्निशन के अंदर जैसे कि हमारा एग्जांपल आता है जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम चलता है ना, ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जैसे कि हमारे जो ए बी ओ ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ये हम किसके बेसिस पे डिफाइन करते थे, जो हमारा जो ब्लड रहते थे उनके अंदर हमारे वहां पे क्या होते थे, जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते थे उन्हीं के बेसिस पे हमने यहाँ पे अलग अलग इनकी नेमिंग दी थी। तो जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ना वो हमारे किसके बेसिस पे होते हैं, इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे रहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि हमारा जो प्रोटीन है उसके साथ हमारा यहाँ पे जो ग्लूकोज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पूरा जो ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, तो यही हमारा क्या करता है अलग अलग इनकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर या फिर इनकी डिटर्मिनेशन के अंदर हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइलेशन। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ऐड हुआ है, यूं नहीं है कि हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इसके साथ यहाँ पे बाद तक रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर हमारा यहाँ पे ये 2 फॉस्फेट थे हमारे डोलिकोल के साथ, यहाँ पे हमारा 2 हमारे क्या हो गए एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, 9 हमारे यहाँ पे क्या हो गई ये मैनोज हो गई, 3 हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं ग्लूकोज हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा कहाँ पे जाएगा, प्रोटीन के पास गया, ये हमारा प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन के पास हमारा जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स चला गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ये 3 जो ग्लूकोज थे वे हमारे क्या होते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 वो हमारे यहाँ पे डिलीट होते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे 3 थे, ये हमारे यहाँ पे 2 बचे, फिर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ये ग्लूकोज है ना उनको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तीनों को ही। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बचा, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे मैनोज थे 9 मैनोज, उसमें से एक मैनोज को भी हम यहाँ पे रिलीव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा ना लास्ट में वो हमारे क्या बचते हैं 8 हमारे पास मैनोज और 2 हमारे यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, अब इसीलिए हमने क्या कहा था कि जो हमारे ग्लूकोज थे ना वे ग्लूकोज हमारे क्या होते हैं एक तरीके से सिग्नल की तरह हमारे काम कर रहे थे। ठीक है, सिग्नल किसके लिए, ये हमारे यहाँ पे बता रहे थे कि जो हमारी ग्लाइकोसाइलेशन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीशन का सिग्नल देते थे। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये हमारा ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मैनोज था वो भी हमारा रिलीज हो चुका था। ठीक है,
तो अगर हमारे यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइल अगर ये हमारे यहाँ पे ग्लूकोज ऐड नहीं होंगे तो ये हमारे क्या मैसेज देंगे कि यहाँ पे हमारी ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीट नहीं हुई है। और अगर हमारी यहाँ पे इम्प्रॉपर अगर हमारी जो कॉम्प्लेक्स है इसकी फॉर्मेशन हुई है या फिर हमारा कंप्लीट ये नहीं बना है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारे कॉम्प्लेक्स होगा उस पूरे के पूरे को हम यहाँ पे डिग्रेड कर देते हैं। वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से उसको डिग्रेड करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज है या फिर हमारा जो एक मैनोज है उसको हम यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। और रिलीज करने के बाद, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा अगर कंप्लीट यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है, ठीक ठाक हमारे यहाँ पे ये मैनोज 8 है, ये हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है, तो उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन होगा उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होती है एन ग्लाइकोसाइलेशन, जिसकी हमने सिग्निफिकेंस की भी बात की, किस तरीके से हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है उसकी बात की, किस तरीके से हमारे जो साइटोसोल है वहां पे हमारे 7 जो हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट थी वो हमारे ऐड हुए थे, किस तरीके से 7 बाकी के हमारे यहाँ पे ल्यूमन के अंदर ऐड हुए थे। ठीक है, वहां पे हमारा यूडीपी इनिशियली हमारा ऐड हुआ था, उसके साथ हमारा एक फॉस्फेट चला गया था, बाकी हमारा क्या हुआ था वहां पे जीडीपी ऐड हुए थे, लास्ट में हमारा जो ग्लूकोज था वो हमारे किसने ट्रांसफर किए थे, यूडीपी ने ट्रांसफर किए थे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है जो हमने बताया था जो हमारे स्टेप्स थे उसके अंदर हमारा जो सेकंड स्टेप आता था वो हमारा क्या होता था, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की। इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो यूज होंगे वे हमारे होते हैं, एक हमारा होगा यहाँ पे पीडीआई और एक हमारे यहाँ पे होता है ERO1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं जो हमारा पीडीआई होता है या फिर हमारा जो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन रहती है वो हमारी कब होती है, वो हमारी होती है दो जो हमारे सिस्टीन होंगे, दो सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में और उनके जो सल्फर ग्रुप होते हैं उनके बीच में होगी। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ पे होगी, जैसे कि ये हमारा एक सिस्टीन है उसका हमारा यहाँ पे जो थायोल ग्रुप है या फिर सल्फाइड्रल ग्रुप। ठीक है, जो हमारी यहाँ पे एडिशन होगी ना वो हमारी कैसी होती है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होगी। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हमारी कैसे होती है, ये हमारी यहाँ पे होती है किसकी होगी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस या फिर ऑक्सीडेटिव लिंकेज हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। ऑक्सीडेटिव लिंकेज ये हमारी किसकी होगी, थायोल ग्रुप। ठीक है, थायोल ग्रुप या फिर हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं सल्फाइड्राइल ग्रुप, सल्फाइड्राइल ग्रुप। ठीक है, इनकी हमारे यहाँ पे क्या होती है ऑक्सीडेटिव लिंकेज या फिर हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसको कैटालाइज हमारा कौन करता है, पीडीआई करता है। तो यहाँ पे हमारा जैसे कि ये एक हमारा यहाँ पे सिस्टीन हो गया, एक हमारा ये वाला सिस्टीन हो गया, इनके पास हमारा यहाँ पे थायोल ग्रुप है। तो जो हमारा ऑक्सीडाइज पीआईडीआई होगा ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो एक यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, इसके साथ हमारे यहाँ पे लिंकेज शो करेगा। ये हमारा जो था ये हमारे यहाँ पे इसके बीच में हमारे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये हमारा सल्फर जो होगा इससे हमारा यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो भी हमारा यहाँ पे रिलीज हो चुका है, ये जो सल्फर था वो भी हमारे यहाँ पे रिलीज हो चुका है। एक सल्फर हमारा कहाँ पे चला गया, जो हमारा ये वाला सल्फर था ना पीडीआई इसके पास, और इसने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, इसका जो सल्फर था वो भी हमारे यहाँ पे रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, एक जो हमारा ये वाला है और एक ये वाला, इनके बीच में हमारे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे हमारा इसका जो प्रोटॉन था वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो चुका है, तो ये हमारा एक तरीके से किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, और इनके बीच में हमारे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो इनके बीच में हमारे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से इसका जो हाइड्रोजन था वो हमारा रिलीज हुआ था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा इसके पास वापस चले जाएंगे जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये इसके पास वापस चले जाएंगे तो इनके बीच का जो हमारा बॉन्ड था वो हमारे यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा रिलीज हुआ था वो हमारा कहाँ पे चला जाता है, इस वाले के पास। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक्सेसिव अमाउंट में यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा। ये भी ये हमारा ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका था, तो जो हमारा पीडीआई होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन होगा उसके बीच में हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे पीडीआई ना, पीडीआई हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होता है प्रोटीन डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। ठीक है, पीडीआई हो जाता है ये हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब जो हमारा ये रिड्यूस्ड पीडीआई है ये हमारा क्या हो जाता है, रिकन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑक्सीडाइज्ड पीआईडी के अंदर। और वो कौन करता है, ERO1। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये हमारा खुद यहाँ पे रिड्यूस होके जो इसके यहाँ पे हाइड्रोजन है ये कौन ले लेता है, जो हमारा ERO1 है ये हमारा इसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं, इनके बीच का जो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा खुद यहाँ पे रिड्यूस होके ये क्या कर देता है, जो हमारा पीडीआई होगा उसको फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा और फर्दर ये हमारा दोबारा से एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन की कंप्लीशन के लिए हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये हमारी सिर्फ कहाँ पे होती है, ल्यूमन के अंदर ही होगी, ER ल्यूमन के अंदर। क्यों होती है,
फर्स्ट हमारा यहाँ पे रीजन होता है कि जो हमारा पीडीआई है वो हमारा सिर्फ हमें ईआर ल्यूमन के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे सिर्फ यूं नहीं है कि हमारे एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अलावा जो इन्वायरमेंट भी है ना, ऑक्सीडेटिव यहाँ पे इन्वायरमेंट है, वो हमें सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलता है, ईआर ल्यूमन के अंदर ही। तो एक तो यहाँ पे हमारा एंजाइम काम करेगा जो कि हमारा सिर्फ पीडीआई के अंदर ही है, और दूसरा जो इन्वायरमेंट भी है ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट, वो हमारा कौन प्रोवाइड करता है, सिर्फ जो हमारा ईआर ल्यूमन होगा। ठीक है। और ईआर में भी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करें ईआर ल्यूमन, तो ये हमारा मेजरली हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जो लीवर होता है और जो पेनक्रियाज, ठीक है, वहां के जो हमारे सेल्स होते हैं वहां पे हमें ज्यादा अमाउंट में, वहां के जो हमारे यहाँ पे सेल्स होगा उनके जो ईआर होते हैं, ईआर ल्यूमर के अंदर में एक्सेसिव अमाउंट में वहां पे हमें पीडीआई देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीवर और पेनक्रियाज के अंदर ही हमारे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर हमारे जो हमारे प्रोटीन्स होंगे उनके अंदर हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हमें एक्सेसिव अमाउंट में, या फिर ज्यादा हमारे जो ऐसे प्रोटीन जिनके अंदर हमारी ज्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो हमारे कहावे में मिलते हैं, पेनक्रियाज और लीवर के अंदर। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे तो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब कई बार हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड को रीअरेंज भी करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें उनको रीअरेंजमेंट के लिए, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ये हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड था, एक हमारा ये वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे रिड्यूस्ड पीडीआई यूज होगा। ये क्या करेगा, ये अपना खुद का जो हाइड्रोजन होगा उसको रिलीज करके ये अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक इस वाले सल्फर के ऊपर। ये क्या करेगा, हमारा जो यहाँ पे इनके बीच में हमारा बॉन्ड था वो हमारा यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। यहाँ से हमारा बॉन्ड क्लीव हुआ तो जो इसका सल्फर था वो हमारा कहाँ पे चला गया था, इस वाले के साथ। ठीक है, इनके बीच में हमारे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। फर्दर क्या होता है, अब इस ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, जो दूसरा वाला हमारा सल्फर होगा जो इसकी प्रॉक्सिमिटी में मिलेगा, ठीक है, इसके आसपास मिलेगा, तो इसके ऊपर ये अटैक करेगा। अब इनके बीच में हमारे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड था वो हमारे यहाँ पे क्लीव हो गया था। ये हमारा क्लीव हो जाने की वजह से ये क्या करेगा, ये हमारा फिर से अटैक करेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या चलता है, पहले हमारा इन दोनों के बीच में था, इसने यहाँ पे क्लीव करके इसके पास न्यूक्लियोफाइल चले गए, ये हमारा अटैक करेगा इसके पास, यहाँ पे हमारा ये क्लीव कर देगा, ये क्लीव होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर फिर से अटैक कर देगा, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इनके बीच में हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो इनके बीच का हमारा बॉन्ड था वो हमारे यहाँ पे क्लीव हो गया, और यहाँ पे हमारे फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जो हमारा रिड्यूस्ड पीडीआई था वो हमारा यहाँ पे यूं का यूं हमारा दोबारा से यूज करने के लिए हमारा तैयार रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो हमारा रीअरेंज भी हो सकता है और उसकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और नोटिस करनी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें इसी के रिगार्डिंग, तो जैसे कि हमने बात किया कि जो हमारा ई आर ल्यूमन है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा ई आर हो गया, ठीक है, जैसे वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा ई आर का ल्यूमन है, और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। हमने क्या बताया यहाँ पे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए जो हमारे प्रॉपर एंजाइम या फिर इन्वायरमेंट है वो सिर्फ हमें कौन प्रोवाइड करता है, ईआर का ल्यूमन ही प्रोवाइड करवा पाता है। ठीक है। तो इसके बाहर अगर हमारा कोई प्रोटीन है तो वहां पे हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। और हमने क्या बताया था कि जो हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पे दो मैकेनिज्म हमने बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, या फिर जो हमारे यहाँ पे प्रोक्सीसोम था, या फिर हमारा जो न्यूक्लियस था। तो इनके पास अगर हमारा कोई प्रोटीन जा रहा था तो वो हमारा किससे जा रहा था, डायरेक्टली सिग्नल बेस्ड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर हमारा कोई वेसिकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा था तो पहले वो किसके पास जाएगा, ईआर के पास। ठीक है, और ईआर के पास भी हमारा कैसे जाता था, सिग्नल बेस के। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे जाता है, ईआर के पास चला गया, और ईआर हमारा क्या करेगा, ये हमारा ट्रांसपोर्ट करेगा अलग अलग जगह पे, जैसे कि हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ठीक है, या फिर जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर होगी। ठीक है, तो इनके पास ये ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्रोक्सीसोम या फिर न्यूक्लियस, इनके पास जो हमारा प्रोटीन जाएगा तो क्या उनके पास हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारा कहाँ पे बनता है, ईआर के अंदर, और ईआर इनको तो ट्रांसपोर्ट करेगा ही नहीं। ये हमारा किनको ट्रांसपोर्ट करेगा, सिर्फ गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर लाइसोसोम या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, या फिर हमारे जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होंगे, तो उनके पास जो प्रोटीन जाएंगे ना सिर्फ वहीं पे, या फिर जो इनके अंदर हमारे जो अलग अलग ये ऑर्गेनल है ना, जैसे हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर मेम्ब्रेन, उन्हीं के अंदर हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर हमारा कोई प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्रोक्सिस या फिर न्यूक्लियस, या फिर जो हमारा न्यूक्लियस है वहां पे अगर हमारा कोई प्रोटीन है तो उसके बहुत ही रेयर चांस है कि उनके पास हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारा सिर्फ ईआर ल्यूमन के अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमने बात की कि जो प्रोटीन है डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद उसके अंदर हमारी वहां पे फोल्डिंग चलती है। ठीक है, प्रोटीन हमारा फोल्ड होगा, तो उसी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसके लिए हमने जैसे पहले भी आपको बताया था
कि जो हमारी ग्लाइकोसाइलेशन है वो भी हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, और जो हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो भी हमारी फोल्डिंग के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे अगर हम फोल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा डोलिकोल फॉस्फेट था, इसके साथ हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन जो कॉम्प्लेक्स उसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये हमारा क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था ना, ठीक है, जो हमारे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था जो हमारा प्रोटीन के पास जा रहा था, उसके लिए हमारे यहाँ पे ओलिगोसेक्राइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारा ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा इसको ट्रांसफर कर देगा जो हमारा प्रोटीन होगा। ठीक है, और प्रोटीन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल हमारे यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक प्रोटीन के ऊपर हमारा एक ही बार ग्लाइकोसाइलेशन होगी, मल्टीपल हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हो सकती है। तो पीछे हमने एक बीआईपी की बात की थी। ठीक है, और बीआईपी हमने क्या बताया था, बीआईपी के लिए हमने आपको बताया था कि ये हमारी जो फोल्डिंग रहती है उसको इनिबिट करेगा। अब ये इनिबिट यूं नहीं है कि वो लास्ट तक उसको इनिबिट ही करता रहेगा, ये हमारा इनिबिट करेगा इम्प्रॉपर फोल्डिंग को, और उसके अलावा प्री मैच्योर फोल्डिंग को भी। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जब हमारे यहाँ पे कंप्लीट यानी कि ये मैच्योर हमारा पूरा का पूरा प्रोटीन यहाँ पे आ जाता है, तो उसके बाद ये क्या करेगा, यही हमारे यहाँ पे इनहेंस करेगा जो हमारी यहाँ पे फोल्डिंग होगी उसको। तो अगर हम यहाँ पे फोल्डिंग की बात करें तो फोल्डिंग के अंदर हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, एक हमारे यहाँ पे बीआईपी होगा जो कि इसकी फोल्डिंग के अंदर हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या बताया था हमने, जो हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ग्लाइकोसाइलेशन भी हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एक हमने यहाँ पे क्या बताया, जो हमारे यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है कैलनेक्सिन। ठीक है, ये हमें कहाँ पे मिलता है, ये हमें मिलेगा जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी वहीं पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है कैल रेटिकुलिन। ठीक है, ये हमारा क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएंगे जो हमारी ग्लाइकोसाइलेशन वाली यूनिट थी उसके साथ। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद ये हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे इसकी प्रॉपर फोल्डिंग के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर इसकी फोल्डिंग के अंदर हमारे हेल्प करेंगे। फोल्डिंग के अलावा ये क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे मल्टीपल सब यूनिट है उनको भी एक दूसरे के साथ हमारे बाउंड करवाते हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ पे हुआ, एक हमारे ये हो गई, एक हमारे इसके साथ हमारे यहाँ पे प्रोटीन आ गया, तो ये हमारे क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्सेस होंगे तो ये हमारे क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ये मल्टीपल हमारे यहाँ पे जो अल्फा हेलिक्सेस होंगे तो ये हमारे क्या करेंगे, एक दूसरे सब यूनिट को एक दूसरे के साथ हमारे बाउंड कर लेते हैं, और उसमें हमारे कौन करेंगे, कैलनेक्सिन एंड कैल रेटिकुलिन हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे मल्टीपल सब यूनिट भी हमारे यहाँ पे फोल्डिंग के साथ साथ हमारी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है, जो हमारे यहाँ पे हमने पीछे बात की थी कि जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज वाली जो हमारी पूरी की पूरी सब यूनिट थी, उसके लिए हमने क्या बताया था कि इसमें से हमारे जो 3 ग्लूकोज है वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाने चाहिए, और उसके साथ हमारा जो मैनोज है वो भी हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे हम रिमूव नहीं होंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, बाद में दिक्कत आनी है, और दिक्कत उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि जो हमारे ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। अब उसके अलावा हमने क्या बताया कि जो हमारी ग्लाइकोसाइलेशन है वो हमारी फोल्डिंग के अंदर भी हेल्प करती है, और अगर हमारी इम्प्रॉपर फोल्डिंग होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा फिर से यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा प्रोटीन है वो भी हमारा डिग्रेड हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे 3 ग्लूकोज थे, ये हमारे ग्लूकोसाइडेज जो हमारे एंजाइम होंगे ये क्या करेंगे, ग्लूकोज को और जो हमारा मैनोज होगा उसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, रिमूव के बाद क्या होता है, जैसे कि हम पीछे भी हमने बताया था, वहां पे हमारा क्या होता है कि जब हमारे ये 3 ग्लूकोज है, ठीक है, वैसे तो हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले की एक स्टेज में हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे ये 3 ग्लूकोज यहाँ पे रिमूव हुए, ठीक है, रिमूवल के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारा जो ग्लूकोज है ना वो हमारे यहाँ पे फिर से ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना कि हमारा जो यहाँ पे 3 ग्लूकोज और एक हमारा मैनोज है वो हमारा रिमूव हो जाता है, वो हमारे हो जाते हैं, उसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ उनके जो इंटरमीडिएट स्टेज है ना हम वहां की बात कर रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है ना इसकी हमारी प्रॉपर फोल्डिंग यहाँ पे हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारे जो 3 ग्लूकोज है वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए, उसके बाद हमारा एक और यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो हमारा फिर से यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, और एड यहाँ पे हमारा क्यों हो जाता है, एडिशन के बाद एक हमारे यहाँ पे होता है कैलनेक्सिन जो हमने पीछे बात की थी, और एक हमारा जो यहाँ पे था कैल रेटिकुलम। ये हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ पे ऐड होने के बाद, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ऐड हो गए, हमने क्या बताया था कि ये हमारे फोल्डिंग के अंदर हेल्प करेंगे। ये हमारे यहाँ पे क्लियरिफाई करते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है उसकी हमारे यहाँ पे प्रॉपर फोल्डिंग हुई है फिर नहीं हुई है। अगर हमारी यहाँ पे इम्प्रॉपर फोल्डिंग होगी तो ये क्या कर देता है, इसको यहाँ पे डिग्रेड कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे इम्प्रॉपर फोल्डिंग होगी तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे जो ग्लूकोसाइडेज होगा ये हमारा इस ग्लूकोज को भी लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अल्फा मेनोसाइडेज, और ये हमारा क्या कर देगा, जो हमारे बाकी के यहाँ पे कुछ जो 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पे मैनोज बचेंगे, जो हमारे 4 यहाँ पे मैनोज है उनको यहाँ पे रिमूव कर देता है ये। ठीक है, 2 तो ये हो गए हमारे, 2 तो ये वाले हो गए और 2 हमारे ये वाले हो गए। इन मैनोज को यहाँ पे रिमूव कर देगा, ये हमारे पास 5 यहाँ पे मैनोज बचेंगे, और इन 5 मैनोज के साथ हमारे यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे हमारा होगा OS9। ये कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हमारा ऐड होने के बाद क्या कर देता है, जो हमारा ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा इसकी यहाँ पे डिग्रेडेशन करवा देगा। ये हमारा कब होगा, जब हमारी यहाँ पे प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुई होगी। अगर हमारी यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि अगर हमारी यहाँ पे प्रॉपर फोल्डिंग हो गई होगी, तो उसमें क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है, ये हमारा चेक करेगा, यहाँ पे हमारी प्रॉपर फोल्डिंग है, प्रॉपर फोल्डिंग होने की वजह से ये क्या कर जाएगा, खुद को यहाँ पे रिमूव कर लेगा। ठीक है, या हमारे पास जो ये हमारे ग्लूकोज वाले थे, ये तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रिमूव हो चुके थे, एक हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज बचा हुआ था, उसको भी हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, और उसके साथ हमारा जो मैनोज होगा उसको भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वो कब होगा, जब हमारे यहाँ पे प्रॉपर फोल्डिंग होगी। अगर प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगी तब हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे ये वाला मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ पे हमने डिफरेंट स्टेप्स बताए थे कि जो हमारे यहाँ पे 4 अलग अलग हमारी मॉडिफिकेशन रहती है। एक हमारे यहाँ पे जो प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज रहती है, वो हमारी डिफरेंट टाइप के जो हमारे एंजाइम होंगे उनके बेसिस पे चलती है। जैसे कि किसी एंजाइम के अंदर हमारा जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो हमें रिमूव करना है, वो उनकी स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करके नहीं चलते। आप यहाँ पे सिर्फ इतना याद में रख सकते हो कि कई हमारे ऐसे सीक्वेंसेस रहते हैं या फिर कई हमारे ऐसे अमीनो एसिड होंगे जिनको हम यहाँ पे रिमूव करना है, वो हमारे अलग अलग उनकी जो स्पेसिफिसिटी रहती है, उनके जो क्राइटेरिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो हमारे चेंज रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो जो हमारे यहाँ पे 4 हमने ईआर के अंदर मॉडिफिकेशन बताई थी, उसके अंदर हमने जो 3 थे वे हमारे मेजर थे। पहला हमारा यहाँ पे क्या होता था, ग्लाइकोसाइलेशन मेजर, हमने यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइलेशन की बात की। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की डाइसल्फाइड बॉन्ड की। उसके बाद हमने यहाँ पे बात किया जो हमारे यहाँ पे फोल्डिंग या फिर जो हमारे मल्टीपल सब यूनिट है उनकी हमारे यहाँ पे किस तरीके से असेंबलिंग होती है। ठीक है, एक हमारा प्रोटोलाइटिक क्लीवेज रहता है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करके नहीं चल रहे, उसको आप यहाँ पे सिंपली इतना याद रख सकते हो कि वहां पे हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे सब यूनिट होती है उनको भी अगर वहां पे प्रोटोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू उनको अगर हमें डिग्रेड करना है फिर कट करना है, या फिर अलग अलग जो हमारे यहाँ पे सीक्वेंस रहते हैं उनको भी वहां पे हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोटोलाइटिक क्लीवेज के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे होती है जो हमारे ईआर के अंदर हमने डिफरेंट मॉडिफिकेशन की बात की थी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन शॉर्टिंग से रिलेटेड जो हमारे सिग्नल बेस्ड, अभी तक तो जो हमने पढ़ा था वो हमने किसके लिए पढ़ा था, जो हमारे ईआर के अंदर हमारे जो प्रोटीन एंट्री किया है और उसके हमारे जो मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो प्रोटीन जाते हैं वो किस तरीके से हमारे वहां पे उनका ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से हमारे वहां पे सिग्नल रहेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करके चलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।